रोल। मैं इस वक्त लखनऊ के इंदिरा नगर में हूँ, जहाँ पर होटल बेबियन इन में एक सेमिनार चल रहा है जो फिजियोथेरेपी के ऊपर है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर पुनीत जी हैं जो फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं ये फिजियोथेरेपी क्या होती है और ये किस तरीके से पेशेंट्स को मददगार होती है, और डॉक्टर साहब कब से काम कर रहे हैं इसके ऊपर जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दरअसल सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो फिजियोथेरेपी है ये क्या है और कैसे ये पेशेंट को कामगार होती है। फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम मशीनों के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, और हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम देखें तो फिजियोथेरेपी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी ऑर्थोपेडिक्स के केसेस हैं, न्यूरोलॉजिकल केसेस हैं, आईसीयू में जितने पेशेंट हैं उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पोस्ट सर्जिकल जो केसेस हैं उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल कोरोना फैला हुआ है, कोरोना से महामारी में लोग परेशान हैं, उसमें चेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है उनको वापस से अपने रिहेबिलिटेशन में लेके आने के लिए। इसके अलावा आजकल जो एडवांस चीज़ें उसमें गायनेकोलॉजी के केसेस में भी हम फिजियोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं, पीडियाट्रिक्स में यूज़ कर रहे हैं। और फिजियोथेरेपी का महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम है, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। हम अगर दवाई ले रहे हैं, कोई भी एक पेन किलर खा रहे हैं तो हमको 35 के आसपास उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट अगर अच्छी फिजियोथेरेपी है तो विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी हमारी प्रॉब्लम ठीक हो रही है और लोग इसको अपना रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया है कि लोग फिजियोथेरेपी की तरफ कम ध्यान देते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को कोई अगर गर्दन में कोई दर्द है या पेट में कोई पेन हो रहा है तो सीधे किसी सर्जन के पास या फिजिशियन के पास जाता है, मेडिसिन लेता है और लंबी लंबी दवाइयाँ लेता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए आदमी इतना अवेयर नहीं है, इसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें पब्लिक का दोष नहीं है, पब्लिक के पास अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, कैंप लगाते हैं, हम फ्री कैंप लगाते हैं जिसमें लोगों को बुलाते हैं और एजुकेट करते हैं। यहाँ तक मेरे को पता है कि कई डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता है कि इन प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी का रोल है। तो जब लोगों को बारे में जानकारी होगी, पता होगा, तो डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट्स क्यों लेना चाहेगा, कोई पेन किलर क्यों खाना चाहेगा। एंड पेन किलर इज़ नॉट द मेडिसिन। पेन किलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम डिजीज़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेन को रोक रहे हैं। और फिजियोथेरेपी से हम डिजीज़ को ठीक कर रहे हैं, प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, तो पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी जैसा कि सर आपने पूछा कि लोगों में इतना नहीं अवेयरनेस है। बड़े शहरों में जाइए, आप बेंगलोर जाइए, दिल्ली जाइए, फॉरेन कंट्रीज़ घूम करके आइए, कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहता है। कोई भी एजुकेटेड आदमी है, मैं अपने घर में किसी को मेडिसिन खाने नहीं देता। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनसे आप पूछिए वो लोग कितनी मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन से बगैर अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमको रिलीफ मिल रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी चीज़ कुछ हो सकती है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि फिजियोथेरेपी में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, टाइम टाइम पे आप कैंप पे चलाते हैं, वर्कशॉप चलाते हैं, तो डॉक्टर साहब कब से आप यहाँ पे लखनऊ में कब से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मुझे 4 साल हो गए। इसके पहले मैं दिल्ली में था और वहाँ पे 10 साल करीब प्रैक्टिस करी मैंने। मैक्स में था, इंडिया के टॉप मोस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मैंने काम किया है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस हमारा अपग्रेड होता जा रहा है, डेली नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। उसी तरीके से फिजियोथेरेपी में भी बहुत ढेर सारी नई टेक्निक्स आ गई है। कपिंग थेरेपी हम यूज़ करते हैं, कायरोप्रैक्टिस यूज़ करते हैं, ड्राई नीडिंग यूज़ करते हैं। ये सब के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। पेशेंट हैं कोई 4 महीने से उनको बैक पेन हो रहा है और हमारे पास आ रहे हैं, एक सिटिंग में 2 सिटिंग में उनको विजिबल डिफरेंस मिलता है और बहुत खुश होकर के जाते हैं लोग। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए और 4 साल में बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिले। कई तरीके के लोग आते हैं और उनको शेयर करते हैं। लखनऊ में कहाँ पे आपका क्लिनिक है? सर हमारा सेंटर डिवाइन टच फिजियोथेरेपी के नाम से है, जो कि आशियाना में स्थित है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और हम किसी भी प्रकार का मेडिसिन, चाहे वो स्टेरॉइड हो या पेन किलर हो, ये यूज़ नहीं करते। नेचुरल तरीके से काम करते हैं और जो एडवांस फिजियोथेरेपी है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें तो हो सकता है हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक आपसे संपर्क करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि अभी हमारा एडवांस चीज़ें आ गई हैं। जैसे पहले किसी को कोई डॉगी बाइट करता था, 14 इंजेक्शन लगते थे, आज की डेट में 1 से 2 इंजेक्शन लग रहे हैं। मेडिकल साइंस अपग्रेड हो गया।
उसी तरीके से हमारा फिजियोथेरेपी बहुत अपग्रेड हो गया। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आज हमारे यहाँ वर्कशॉप हो रहा है फंक्शनल कपिंग थेरेपी पे, बहुत एडवांस चीज़ें हैं, 3 से 4 मिनट का ट्रीटमेंट है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो आप मेडिसिन से बचिए, उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे अपने आप को बचाइए, अपने परिवार वालों को बचाइए, अच्छी फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से आप ट्रीटमेंट लीजिए। माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है, उस माल प्रैक्टिस से हमें बचना है। लोग 6 महीना साल भर का कोर्स करके बोलते हैं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं या नहीं कोर्स किए हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। अभी हमारी काउंसिल आ रही है, उसमें काफ़ी चीज़ें बहस चल रही। मैंने 9 साल की पढ़ाई करी, हमारी फिजियोथेरेपी का पूरा 9 साल का कोर्स है। मैं मास्टर्स हूँ कार्डियोपल्मोनरी में, मैडम ऑर्थो में मास्टर्स से MPD किया है। 7 साल 8 साल का हमारा प्रॉपर कोर्स है। तो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से जब आप मिलेंगे, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। हमारा डिवाइन टच फिजियोथेरेपी के नाम से सेंटर है। 9452243755 ये मेरा नंबर है। वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, डॉक्टर पुनीत चौबे के नाम से। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप हमसे टेलीफोनिक सलाह लीजिए, उसका कोई पैसा नहीं है। कुछ जानकारी लेना है वो जानकारी लीजिए, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको सही गाइडलाइन अगर। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ लास्ट में पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये फिजियोथेरेपी में किन किन बीमारियों का इलाज होता है? सर फिजियोथेरेपी में मुझे ऐसा लगता है कि जो एडवांस चीज़ें हो गई हैं, तो सारे लगभग हम चीज़ें कवर करते हैं। मोस्टली ऑर्थोपेडिक्स के जितने केसेस हैं, जिनमें लो बैक पेन आ रहा है, स्पाइन की प्रॉब्लम आ रही है। आज की डेट में अगर हम देखें, अभी लॉकडाउन हमारा बीता है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में लोग घर में बैठ गए, मोबाइल चलाना शुरू कर दिए, लैपटॉप चलाना शुरू कर दिए, बॉडी का पोस्चर खराब हो रहा है, नेक में पेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, बैक में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोग खूब जी भर के यूट्यूब चलाए, कुकिंग सीख रहे हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम कितनी हुई। दूसरी चीज़ मेरे को एक बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया सर, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, बच्चे मोबाइल लेकर के 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे हैं, बट उनके पेरेंट्स को ही नहीं समझ में आ रहा है, स्कूल वालों को नहीं समझ में आ रहा है व्हाट दे आर डूइंग विद देयर स्पाइन। नेक पे क्या आ रहा है, बैक पे क्या लोड पड़ रहा है, वो अभी नहीं समझ में आ रहा है। 3 साल के बाद प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो उस तरीके के केसेस हमारे पास बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। और नॉन सर्जिकल मैं तो कहता हूँ कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, लिस्टिसिस हो, नर्व कंप्रेशन हो, हर्निएशन हो, उसका भी हम फिजियोथेरेपी से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रिलीफ दिला रहे हैं। दूसरी चीज़ बहुत ब्रॉड है फिजियोथेरेपी में, हम इसमें बहुत यूज़ करते हैं। बाकी जो ICU का आज का जितने कोविड के पेशेंट हैं, आप प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, आप जाकर के सर्च करिए, देखिए। उस प्रोटोकॉल में चेस्ट फिजियोथेरेपी इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, सबके लिए कंपलसरी है, सबको चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी ही करनी है। तो इस वजह से अभी हमारा फिजियोथेरेपी का रोल तो बहुत ऊपर उठ करके आ गया। कोई कोविड का पेशेंट है, उसका लंग्स खराब है, अच्छी फिजियोथेरेपी नहीं होगी, वो रिकवरी ही नहीं होगी उनकी। बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो आप थे डॉक्टर पुनीत जी, जिन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी से किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी क्रम में हमारे साथ है डॉक्टर निधि जी, वो भी फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट है। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से पब्लिक के साथ ट्रीटमेंट कर रही हैं और कब से कर रही हैं। डॉक्टर निधि जी, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कब से आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपके द्वारा जो पेशेंट ट्रीटमेंट करके जाते हैं, क्या वो दोबारा लौट के आते हैं, आपको कोई धन्यवाद या कुछ ऐसा बोलते हैं? पिछले 4 सालों से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले मैं दिल्ली में थी, वहाँ हम लोग 7 to 8 ईयर्स के हम वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले 4 साल से यहाँ पर पेशेंट जब यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाते हैं, मोस्ट रिकवरी वी यूज टू सी रिजल्ट, आके हमसे बोलते भी हैं, अदरवाइज भी रिजल्ट्स हम लोगों को भी देखने को मिलता है और बहुत अच्छी रिकवरी आती है। फिजिकल थेरेपी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के हम लोग नेचुरल तरीके से हीलिंग करते हैं, नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज़ बेस्ट फॉर आवर बॉडी, बेस्ट फॉर आवर नेचर एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस। तो ये थी डॉक्टर निधि जी, जिन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी से जिस तरह से पब्लिक पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के बाद उनको रिलीफ भी मिलता है और उसके बाद वो आगे भी कन्वे करते हैं। दोबारा भी अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब उनको एडवाइस करती है, सलाह करती है। और आपका कहना यही है कि जितना ज़्यादा हम लोग मेडिसिन से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए फिट रहेगा और फिजियोथेरेपी इज़ द बेस्ट। कैमरामैन पात्रा जी के साथ अमित श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, लखनऊ।